ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, एयर बबल राइज फ्रॉम बॉटम ऑफ ए लेक। एक एयर का बबल है जिसको किसी लेक के बॉटम से स्टार्ट किया गया है और उसकी रेडियस 200% से इंक्रीज हो गई है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वैल्यू गिवन है h हाइट ऑफ वाटर कॉलम। तो लेक की डेप्थ है वो हमें बतानी है। समझना बेटा इस क्वेश्चन को, फिर उस तरीके से ही इसका आंसर आएगा। ये बेटा मैंने लेक बना दी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब जो लेक है इसकी डेप्थ है या इसकी हाइट है उसको मैंने मान लिया है। एक वाटर का बबल था जो कि मान लेते हैं एयर बबल था, वाटर का नहीं एयर बबल है, जो कि बिल्कुल बॉटम पे था। जब ये अपने पास में बॉटम पे था तो इसकी जो रेडियस थी वो थी r, ठीक है, और इसकी रेडियस अगर r थी तो इसकी वॉल्यूम थी v, ऐसा मान लेते हैं इसकी जो वॉल्यूम थी वो थी v, ठीक है। अब ये बबल जैसे जैसे ऊपर जाता गया, जैसे ही ये सरफेस के पास में पहुंचा, जस्ट सरफेस के पास में, सरफेस पे नहीं पहुंचा है, सरफेस से थोड़ा सा अंदर ही है, यहाँ पे पहुंचते पहुंचते इसकी जो रेडियस है 200% से बढ़ गई है। पहले r थी, 200% राइज किया तो r + 2r हो गया, मतलब कि टोटल जो रेडियस है वो बन चुकी है 3r। अगर रेडियस 3r हो चुकी है तो इसकी जो वॉल्यूम है वो अपने पास में, वॉल्यूम क्या होती है 4/3πr³, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3πr³, r के क्यूब पे डिपेंड करती है, तो 3 का जो हम क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 27, ठीक है। तो वॉल्यूम है वो हो चुकी है 27 टाइम्स ऑफ v। इस चीज़ को समझना बेटा, वॉल्यूम है जो रेडियस है r से 3r हो चुकी है, वॉल्यूम v से 27v हो चुकी है। चलो बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ समझ गए हो। इसके बाद में इससे आगे एक इम्पोर्टेंट चीज़ स्टार्ट होती है। टॉप मोस्ट जगह पे जैसे ही ये पहुंचा तो भाई एयर के कांटेक्ट में आ गया, मतलब कि सरफेस पे पहुंचने वाला, तो वहाँ का प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसमें जो हम कंडीशन लेके चलते हैं वो यूज करके चलते हैं बेटा आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल कंडीशन क्या होती है, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, गैस के लिए यूज कर रहे हैं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर अपने पास में वॉल्यूम 27 गुना हो चुकी है, ठीक है, नीचे से ऊपर जाने में वॉल्यूम 27 टाइम्स से बढ़ी है, तो नीचे से ऊपर जाने में प्रेशर 27 टाइम्स कम हुआ है। इसका मतलब अगर सरफेस का प्रेशर P0 है तो बॉटम का प्रेशर हो जाएगा 27 टाइम ऑफ P0, ठीक है, ताकि आइसोथर्मल कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। ये अपने पास में आ गया है, ठीक है। और बेटा अब जो टॉप है और बॉटम है इसके अकॉर्डिंगली, हाँ, ऑल्सो एक नई कंडीशन अपने पास में गिवन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वाटर कॉलम ऑफ हाइट h। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू गिवन है P0 इज इक्वल टू वाटर का कॉलम और जिसकी हाइट हो h। प्रेशर निकाला जाता है ρgh से, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू g इंटू h, ठीक है। अब देखो जो अपने पास में प्रेशर डिफरेंस है टॉप और बॉटम के बीच में, उसको लिख देंगे प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू रो, इसके बीच में है वाटर इंटू जी, और इन दोनों के बीच की हाइट का डिफरेंस है वो h है। यहाँ और यहाँ के बीच के जो प्रेशर डिफरेंस है उसको लिखा गया है टॉप और बॉटम के बीच, बट एक्चुअल में वो प्रेशर डिफरेंस कितना है 27, और ऊपर पर था P0, तो 27 P0 माइनस P0 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू h। तो 26 P0 है उसकी वैल्यू हो जाती है ये 26 P0 की वैल्यू है डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू कैपिटल H, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू स्मॉल h, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर से डेंसिटी ऑफ वाटर कैंसिल आउट, जी से जी कैंसिल आउट, तो जितनी हाइट है इसकी उसकी वैल्यू आ गई है 26h, 26 टाइम ऑफ h। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 26h। इस तरीके का एक क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से आपको समझा दिया गया है। क्वेश्चन को एक दो बार फिर से ट्राई करना, ना तो क्वेश्चन को भूल जाओगे, फिर उस चीज़ का कोई मतलब नहीं बचता है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें, ठीक है, जहाँ भी जिस भी स्टेप में डाउट है दोबारा से पढ़ो इसको,
और कोई भी डाउट अगर आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखो, और कमेंट अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में डन लिख देना। और अगर वीडियो को आपने यहाँ तक ही देख लिया है तो भाई सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, सब्सक्राइबर जैसे जैसे मिलते हैं तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है, नेक्स्ट वीडियो डालने में मेरे लिए आसान रहता है।